नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। अभी मैं तरुण झा एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं, युवा प्रत्याशी हैं जो 76 विधानसभा सिमरी बख्तियारपुर से अपना पर्चा भरे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि वो क्या मुद्दा लेकर के जो है मैदान में उतरे हैं। इतने प्रत्याशी जो है ऑलरेडी मौजूद हैं, 22 प्रत्याशी हैं, उनमें एक इनका भी नाम है। आइए इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि इनकी क्या मतलब राय है, किस मुद्दे को लेकर के जो है विधानसभा 76 से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या आपका क्या ये रहेगा, मोटिव रहेगा जो आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर के आपने मतलब अपना पर्चा भरा है, ये बताइए। मेरा मुद्दा ये है यहाँ से जो यहाँ पे सही से शिक्षा जो है, पहला शिक्षा सही से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है सभी जितने भी युवा हैं उनके लिए, और स्वास्थ्य है, और तीसरा मेरा प्रायोरिटी है जो यहाँ पे खिलाड़ी है, क्योंकि मैं भी यहाँ से खेलता हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट खेला हूँ, अदर स्टेट से स्टेट खेल चुका हूँ, तो यहाँ से किसी प्लेयर को आगे बढ़ने में बहुत मुसीबत हो रही है। तो मैं ये सब अपना मुद्दा रखूँगा। और एक है यहाँ पे सिक्योरिटी, जैसे कि महिलाओं के साथ कहीं पे छेड़छाड़ होती है, और वो सब मेरा मुद्दा रहेगा। तो ये मुद्दा तो हर कोई उठा रहा है कि हम जो है ये काम करेंगे, हम रोड बनवाएंगे, हम सिक्योरिटी देंगे, आने वाले समय में हम रोड बनाएंगे, पुल बनाएंगे, पुलिया बनाएंगे। तो आखिर जब सब एक ही वादा कर रहे हैं, जनता ऐसे में कैसे विश्वास नहीं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जो जैसे ही कोई भी प्रधानमंत्री का योजना आ रहा है वो धरातल तक नहीं पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री का कोई योजना है वो भी यहाँ तक नहीं आ रहा है। अगर आ भी रहा है तो वो बीच में बिचौलिया जो होते हैं वो अपने जेब भरते हैं और नीचे जनता तक नहीं पहुंच पाती है। तो हम अभी युवा हैं और अपने युवा तक यही पहुंचाना चाह रहे हैं, जो हम जो भी काम करेंगे वो पूरा सब जन तक पहुँचेगा। और कैसे जनता तक आप पहुँचाएंगे काम? देखिए, जो भी ऊपर से जितना भी आपका प्रधानमंत्री का योजना आएगा, मान के चलिए फसल का कुछ आता है किसान के लिए, तो अभी क्या हो रहा है, आपके यहाँ पे जो भी एमएलए हैं, एमपी हैं, या कोई भी हो पदाधिकारी हैं, ऊपर ही रह जाता है। मान के चलिए अभी मैं अपने गांव में अभी मैं मार्च से हूँ, तो मुझे पता चल रहा है ना जो यहाँ पे बिचौलिया हैं उनके थ्रू जो लगे हुए किसान हैं उन्हीं को कुछ बेनिफिट मिल रहा है, नहीं तो सारे किसान को नहीं मिल रहा है। ये मेन मोटिव है मेरा, जो आम जन तक जितना भी प्रधानमंत्री का योजना हो, मुख्यमंत्री का योजना हो, वो मुझे पहुंचाना है। अच्छा, आप ये बताइए कि जो क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र है सिमरी बख्तियारपुर जी, वहाँ पर मुख्य क्या समस्या है जिसको आप पहले मतलब इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे? मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा, जैसे आप सिमरी बख्तियारपुर से आ रहे हो तो रोड देख रहे होगे, जो आप चलते हो जहाँ से मेन है आपका रोड, सड़क, कहीं भी एक्सीडेंट होने की खतरा है। जैसे आप सिमरी बख्तियारपुर से निकलते हो तो एक पुलिया बनी हुई है, वो जर्जर हालत है, वो है। उसके वहाँ से थोड़ा सा आगे आओगे, वहाँ तक तो थोड़ा सा रोड बना हुआ है, उससे आगे आओगे तो एकदम जर्जर रोड है। आप बलवाहट से थोड़ा सा आगे जाओ, वहाँ पे देखोगे तो रोड ही बिल्कुल नाकाम है। तो ये मेरा प्रायोरिटी होगा फर्स्ट में, जो वो मैं सही कराऊँ। अच्छा, एक बात बताइए कि तरुण झा अभी युवा है और हमारी समझ से जितने प्रत्याशी है उनमें सबसे एज तरुण झा का कम है, मगर तरुण झा को अचानक से ये दिमाग में मतलब बात कहाँ से आई कि हमको ये क्षेत्र विधानसभा से चुनाव लड़ना है? देखिए, मुझे ना ये मैं बोल रहा हूँ, जो गांव में ही मैं यहाँ पे रहा हूँ और मैं बाहर में काम करता हूँ, तो मैं 2-3 महीने में एक बार गाँव 1 महीने के लिए आता ही रहता हूँ। और मैं मार्च से परमानेंटली यहाँ पे हूँ, मार्च से यहीं पे हूँ, अभी मान के चलिए 8 महीने से यहाँ पे हूँ। तो मुझे यहाँ पे सब कुछ मैं सबका देखा हूँ। जो मान के चलिए आज कोई कुछ सरकारी योजना आती है उसमें किसी को लाभ ही नहीं मिल पाता है, तो इसलिए मेरे दिमाग में यह है जो मैं आम जन की सेवा करूं और ये करूं। तो क्या जनता का भी समर्थन आपको मिल रहा है? आप घूम रहे हैं, मतलब जो फील्ड में घूम रहे हैं, कैसा आपको मतलब ये हो रहा है? हाँ, फीडबैक मिल रहा है? पहले मैं आपका एक क्वेश्चन का आंसर देना चाह रहा हूँ। जो आपने पहला क्वेश्चन किया था, जो आपके दिमाग में कहाँ से आया, तो मैं ऐसे ही घूम रहा था। सैटरडे संडे होती थी तो मैं वर्क फ्रॉम होम करता था, तो सैटरडे संडे मैं जाता था खेलने के लिए। तो मैं वहाँ पे अपने फ्रेंड से पूछा, सबसे पूछा, तो वो लोग मुझे सपोर्ट ही कर दिया, आप ही क्यों नहीं खड़े हो जाते हैं, आप क्यों नहीं आगे आ रहे हो? तो अगर मैं बोला ठीक है मैं खुद आगे आ रहा हूँ,
मतलब कुछ आप परेशानियां बताने लगे तो लोगों का रुझान हुआ आपकी तरफ कि ऐसा कि आप ही आगे आइए हाँ पहले। जी, यही हुआ। जी। तो आप घूमते हैं, विधानसभा में घूम रहे हैं, आप लोगों के बीच जा रहे हैं, कैसा रुझान लग रहा है आपको, ये बताइए। देखिए, जितने मेरे फ्रेंड और जितने मुझे जानने वाले हैं, वो सब पूरा मुझे सहयोग कर रहे हैं, जो आप बहुत अच्छा किए हो। देखिए, फर्स्ट टाइम तो कोई पेट से पैदा नहीं होता है सीएम और पीएम, वो भी फर्स्ट टाइम ऐसे ही खड़े होते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। तो मेरा भी यही है, जो मैं भी फर्स्ट स्टेज में हूँ, तो मुझे यहाँ की जनता मुझे सपोर्ट करे। फिर एक बार मुझे गाड़ी तो चलाने दीजिए, फिर मैं दिखाता हूँ कितनी स्पीड से मैं लेके बढ़ सकता हूँ यहाँ की गाड़ी को। सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में 22 कैंडिडेट हैं, जिसमें तरुण झा भी हैं और काफी दिग्गज नेता। एक तरफ मुकेश सहनी जी हैं, एक तरफ आपको रितेश रंजन जी हैं, एक तरफ जफर आलम जी हैं और एक तरफ यूसुफ सलाउद्दीन जी हैं, और फिर दूसरी तरफ आप ही के बगल के जो है संजय झा जी हैं एलजेपी से। तो इन दिग्गजों को हरा करके आप कैसे ऊपर आएंगे, ये बताइए। देखिए, ये तो जनता डिसाइड करेगी जो कैसे मुझे ऊपर वो लोग मुझे लेके आते हैं, लेकिन मैं तो अपना पूरा पुरजोर कोशिश करूंगा जो मैं ऊपर आऊं और मैं सिमरी बख्तियारपुर का भला करूं। मुझे तो जनता यहाँ पे सपोर्ट करेगी, पहले मुझे जनता सपोर्ट करे, फिर मैं यहाँ पे। तो क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार की जो सरकार थी, इस बार क्या वो काम वाम किए हैं? सर देखिए, जितना भी यहाँ पे मतलब नीतीश जी का काम अच्छा था, जो ओवरऑल वो सरकार है वो उनका काम अच्छा था, बट यहाँ पे धरातल तक वो पहुँची नहीं है। जितना भी योजना है वो सही से पहुँची नहीं है। अब फसल का कुछ ले लीजिए, फसल का नुकसान जो हुआ किसानों का, वो उनको मुआवजा नहीं मिला है अभी तक, तो वो सब है। तो धरातल पे लाने के लिए आखिर जो है नीतीश कुमार को क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो धरातल पर आए, या फिर इस बार आप क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं या फिर अपनी ओर से कुछ कहना चाहते हैं, ये बताइए। देखिए, किसी की भी सरकार बने, लेकिन उनका नेता सही होना चाहिए, उनका जो ब्लॉक में बैठते हैं जितने कर्मचारी हैं वो सही होना चाहिए, तभी धरातल पे कोई भी काम पहुंचेगी। अच्छा, जाते जाते तरुण झा का क्या मैसेज होगा जनता के लिए, बताइए। देखिए, आप जनता से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो इस बार मुझे एक बारी वोट तो देख के देखिए, मैं सिमरी बख्तियारपुर को अलग पहचान दिलाऊंगा, बिहार ही नहीं पूरे इंडिया में। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़ के, जो इस बार मुझे आप वोट कीजिए और मैं अपने सिमरी बख्तियारपुर को बिहार में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में पूरा नंबर 1 बनाऊंगा। थैंक यू। तो जैसा कि आप सुन रहे थे तरुण जी को, इनका कहना था कि भ्रष्टाचारी जो है चरम सीमा पर है। दरअसल ये बिहार सरकार की गलती नहीं है, ये छोटे छोटे नेता जो है, जो एमएलए हैं, एमपी है, उनके द्वारा किया जाता है। इसी चीज़ को लेकर के ये मैदान में कूदे हैं और इनका कहना है कि भरपूर समर्थन हमको सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो धरातल पर है कुछ चीज़ें हो नहीं पाती है और गरीब लोग जो है भूखे प्यासे रहते हैं और उनको किसी योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। यही सब चीज़ों को ठीक करने के लिए हम मैदान में उतरे हैं और जनता का साथ मिला तो हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे। फिलहाल आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज़।